Hi guys, welcome to my YouTube channel Learn with Aman and Barkha. So we are back with this wonderful series Idioms and Phrases. आज हम लोग इसको जो हमारे सीरीज के सारे important parts हैं, सारे idioms and phrases के जितने भी important questions हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में, CGL, CHSL, CPO, FCAT, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके कवर कराऊंगी. लंबी सीरीज है आपकी, 1000 क्वेश्चन की है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये डेली आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप इसको अटेंड कर पाओ. पहला क्वेश्चन है व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स. व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स. अब समझो इसका मतलब अच्छे से सब लोग. इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है हील्स. हील मतलब क्या होता है? एक तो पहाड़, और हील का मतलब क्या होता है? सैंडल होती है. सैंडल में हील्स होती हैं. सैंडल किस लिए यूज होती है? चलने के लिए होती है. मैं याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ. चारों ऑप्शंस में से चलने या फिर भागने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया गया है? रन. ठीक है. वॉकड इन फियर भी हो सकता था, लेकिन अगर आप स्नेक देखोगे, सांप देखोगे, आपने सांप सामने देखा, अच्छा जी बढ़िया सांप है, आप ऐसे नॉर्मल चलोगे तो नहीं, ऑब्वियसली आप भागोगे. आप कुत्ते को देख के भी भागते हो तो स्नेक को देख के तो डबल स्पीड से भागोगे. तो इसी वजह से रन आया है, ना कि वॉक. ठीक, सेंटेंस इसीलिए आपको दिया गया है आपका काम आसान करने के लिए. अगर सिर्फ टुक टू हिज हील्स होता तो कंफ्यूजन हो सकता था कि रन सही होगा कि वॉक सही होगा, लेकिन स्नेक दे दिया गया है तो स्नेक देख के तो आप भागोगे ना, चलोगे तो नहीं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इसको भी जल्दी से देख लीजिए. He has to abide by the hard and fast rule of the company. आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को देखो. और आपको खैर ये चीज़ तो पता ही होगी क्योंकि हम लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं क्लासरूम में कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. चाहे 10 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, कोई कुछ बोलेगा नहीं. तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में हार्ड एंड फास्ट जो है इसका मतलब है स्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 है शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन. आप सपोज दिल्ली में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको इतना मस्त नहीं लगता है दिल्ली, तो आप बार बार आ रहे हो अपने मम्मी के घर पे, मतलब अपने घर पे बार बार आ रहे हो. तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली. मतलब मैं मंडे को गया, मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड अपने मम्मी के घर पे बैठी है. अब मैं वेडनेसडे को गई, मैंने फिर से देखा अपने वो मम्मी के घर पे बैठी है. फिर सैटरडे को गई, फिर से बैठी है. मतलब कि वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने मम्मी के घर आ जाती है, फ्रीक्वेंटली आती रहती है वो, इसका ये मतलब है. क्वेश्चन नंबर 24 है द रॉबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स. 4 ऑप्शन है, एक बार आप सेंटेंस पढ़ लो, ऑप्शन देख लो, फिर हम डिस्कशन करेंगे. Very good. Correct answer is option number A. A murder done without any feeling. Murder the woman in cold blood. देखो एक तो होता है मर्डर करना. मर्डर देखो 2 तरीके से होता है. अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अलग अलग लोगों की ज़रूरतें होती हैं. किसी को बहुत ज़रूरत है, अपने माँ बाप का इलाज कराना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक गैंग में जाके मिल गया. अब उस विलन ने उससे बोला कि भाई तुम इसका मर्डर कर दोगे, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपए दे दूंगा. वो अपने दिल पे पत्थर रख के जाके मर्डर करेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है. एक तो ये मर्डर हो गया. दूसरा मर्डर होता है सब कुछ है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पैसे के लिए आप गए, आपने उसको मार दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? विदाउट एनी फीलिंग, यू आर सिंपली डूइंग मर्डर. तो मर्डर डन विदाउट एनी फीलिंग को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर. ठीक. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस. पहले इसको देखो. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. गोइंग प्लेसेस को आप क्या बोलोगे? वेरी गुड. गोइंग प्लेसेस को हम बोलते हैं टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. ठीक. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की. देखो गोइंग प्लेसेस, अगर मैं आपको सिर्फ ये ईडियम लिख के दे दूंगी गोइंग प्लेसेस तो बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ ही में नहीं आएगा. लेकिन एक बार आप सेंटेंस को समझो. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंडियंस हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा.
गोइंग प्लेसेस का मतलब ये मत समझ लेना कि फॉरेन घूमने जा रहे हैं, गोइंग अब्रॉड। समझो, जो आप ऑप्शन टिक कर रहे हो आपको उसको मैच करके देखना भी है कि जो आपका ऑप्शन है वो सही है। समझो मेरी बात, जो आपका ऑप्शन है वो सही है या फिर गलत है, आपको ये भी देखना है चेक करके। ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, सेंटेंस से मैच जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सब लोग जल्दी से। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, so the correct answer is used his imaginations. The poet drew on his fancy. Drew on his fancy का मतलब क्या होता है? अपनी imagination को use करना। The poet is using his imagination. अब समझ में कैसे आएगा? The poet drew on his fancy know this knowledge of nature when he wrote his poem on birds. यानी कि आपने अक्सर ही सुना होगा, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने हमेशा सुना होगा जो पोएट होते हैं या फिर जो आपके स्टोरी लिखते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो हमेशा एक सुकून की शांत जगह पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जो उनका इमेजिनेशन की पावर होती है वो शांत जगहों पे और भी ज़्यादा तेज़ से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इस वजह से आपका आया है यूजिंग योर इमेजिनेशन। माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। मैं आपको इतना बता रही हूँ, भले ही ईडियम समझ में ना आए, लेकिन एक बार सेंटेंस का मीनिंग ज़रूर देखिएगा, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। जल्दी से देखिए। वेरी गुड, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। टू पे थ्रू हिज नोज यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू पे कर रहे हो। इफ़ यू आर पेइंग थ्रू योर नोज मतलब आप एक बहुत बड़ी वैल्यू पे कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पेइंग थ्रू दी नोज। सपोज आपके नेबर ने आईफोन लिया है, आईफोन आया 1.5-2 लाख का, अब उसने क्या किया, देख रहा है उसके हाथ से टूट गया। अरे भाई, आपका नेबर ने आपको फ़ोन देखने के लिए दिया और आपके हाथ से टूट गया, उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा ना आपको। भैया 1.5-2 लाख रुपए कैश आपको किसी को देना पड़ जाए तो क्या आप बोलोगे? दैट यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। आप बहुत एक्सट्रीमली हाई अमाउंट आप पे कर रहे हो। या फिर BMW है आपसे भिड़ गई, किसी और की BMW है आपसे भिड़ गई, अब क्या करोगे? आप भुगतान तो भरोगे ना, क्योंकि गलती आपसे हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे कि आप अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई अमाउंट पे कर रहे हो, मतलब यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। अब किसी की पेंसिल टूट गई, वहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा। ये कहाँ पे आएगा? ये फ्रेज वहीं आएगा जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा हो। ठीक, चलिए इसको करिए। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, ध्यान से करिए। इसको बोलते हैं टू बी कंप्लेसेंट। अब सुनो, कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब सेटिस्फैक्शन एक बहुत सिंपल वर्ड है जो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। सेटिस्फैक्शन एक बहुत सिंपल वर्ड है जो बहुत आसानी से याद हो जाता है, पर कंप्लेसेंट वर्ड याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। आप आज के बाद सेटिस्फैक्शन वर्ड अपने लाइफ से डिलीट कर दो और उसकी जगह पे ये वर्ड बोलो कंप्लेसेंट, देखना कितनी आसानी से याद हो जाएगा। तो कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड होना। सपोज मैंने कुछ लोग होते हैं जो 4 घंटे पढ़ाई करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटे पढ़ाई करके भी उनको लगता है यार थोड़ा और मैं पढ़ लेता तब सेटिस्फाइड होता। अपना अपना सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। फिलहाल कंप्लेसेंट का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अगर वो 4 घंटे काम करेंगे तो उनको लगेगा यार 2 घंटे और कर लेता।
6 घंटे करेंगे तो उनको लगेगा यार 1 घंटे और कर सकता था। तो इसको बोलते हैं कि इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस यू विल नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, यानी कि आप कभी सुकून से आराम से नहीं बैठोगे, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। इसको करिए, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। अब गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड का क्या मतलब है कि आप अपना दिमाग का एक हिस्सा निकालोगे, उसको काटोगे और उसको दे दोगे, ये तो मतलब नहीं है ना। गिव अ पीस ऑफ योर माइंड इसका मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, टू रेप्रिमांड हिम। देखो, गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने दिमाग से एक पीस निकाल के दे रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, रेप्रिमांड कर रहे हो आप उसको, ठीक। एक सेकेंड, इसको करो। द पार्टी हाई कमांड wanted to stave off an open battle। stave off का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, वेट एंड वॉच, क्या होगा स्टेव ऑफ का मतलब? वेरी गुड, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। वैसे भी अगर बात हुई है मीटिंग की, बैटल की, जिसको आप टाल रहे हो मतलब आप पोस्टपोन कर रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने ईडियम होगा और आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर यही ईडियम आपको सेंटेंस में यूज़ करके दिया गया है तो आसान हो जाता है। जैसे कि स्टेव ऑफ वर्ड का मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर सेंटेंस में यूज़ होके दिया है तो यही आपका आसान हो जाता है। स्टेव ऑफ का मतलब हो जाता है पोस्टपोन करना, ठीक। चलिए इसको करिए। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, इसका क्या होगा, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, क्या होगा इसका, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना रिजेंबल्स। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप लोग जान लो, आपके एरर में भी ये क्वेश्चन आता है। रिजेंबल, आप लोग मुझे पहले बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, रिजेंबल्स के बाद टू आएगा या फिर रिजेंबल्स के बाद विद आएगा? टेक्स आफ्टर का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हो ना तुम तो एकदम अपने मम्मी की तरह लगते हो, मतलब कि यू आर रिजेंबलिंग योर मदर, यू आर रिजेंबलिंग टू योर मदर, या फिर यू आर रिजेंबलिंग विद योर मदर, या फिर रिजेंबल के जगह, ये चीज़ याद रखना, आप टेक्स आफ्टर भी बोल सकते हो। टेक्स आफ्टर का मतलब ये नहीं होता है बाद में देना। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि हू बहू एक जैसा लगना। और ये आपके एग्जाम का सवाल है, रिजेंबल के बाद टू दिया हुआ था और एक में रिजेंबल के बाद विद दिया हुआ था। रिजेंबल के बाद टू और विद दोनों ही नहीं लगता है। रिजेंबल एक ऐसा वर्ड है जो बिना प्रेपोजिशन के यूज होता है, आपके एग्जाम का सवाल है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करिए सब लोग। दे मेड नो बोन्स अबाउट acknowledging their debts to his genius। मेड नो बोन्स का क्या मतलब हो सकता है? did not have any hesitation। if someone is not having any hesitation इसका मतलब होता है made no bones। made no bones का मतलब होता है ज़रा सा भी शर्म हया ना होना। if you are having no bones मतलब you are having no शर्म, you are having no hesitation, ठीक। कुछ लोगों को लगता है किसी से 10 रुपये मांगने में भी शर्म आती है, कुछ लोग 10,000 रुपये भी सीना चौड़ा करके मांग लेते हैं। दे आर हैविंग नो बोन्स, दे आर हैविंग नो हेजिटेशन, ठीक। वन मोर थिंग, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे नए हो, मेरे टेलीग्राम का नाम है ये बरखा चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको बहुत ईजिली, ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ओके। चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल शाम को 5 बजे। बाय बाय।